हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आज हम लोग इटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। ये बुक ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी सचिवालय, बीपीएससी यानी कि बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस में एनडीए, इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 ये सारी है जो कि केवल भारतीय के लिए ही है, बल्कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता, निम्न कथन पर विचार करें और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है जो बताना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो कि गलत है। 4 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, जो कि गलत है। कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जो कि सही है, लेकिन इसके एक चौथाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, जो कि गलत है। एक चौथाई नहीं बल्कि 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन है जो कि गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। केवल एक कथन है जो कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 ईस्वी में लाया गया था। राज्यसभा के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? तो उसे हम लोग हॉट मनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी था, जो कि शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि सत्य है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, यह भी कथन सत्य है। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यह भी कथन सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, बल्कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था।
ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था तो 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहामियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव वंश शामिल नहीं थे, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो उत्तर दिशा में रखा हुआ मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तिरिजुपालिका नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो मखली पुत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के शासक के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जो बताना है? परमाणु विद्युत गृह और राज। नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि सत्य है। कुंडनकुलन परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। काकरापारा गुजरात में स्थित है और तारापुर महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जो कि गलत सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 28 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के इस बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ईंधन जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है वो कि अच्छे ईंधन का गुण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विटामिन B7 की कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो बालों का झड़ना बढ़ जाएगा। और विटामिन B12 की कमी से प्राणाशय अरक्ता होता है। और विटामिन E की कमी से बांझापन की बीमारी उत्पन्न होता है। और विटामिन K की कमी से रक्त थक्का जमने में समस्या होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो हम लोग तारों के मध्य जो दूरी निकालने की इकाई है जिसे हम लोग गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्ण अंधता जो होता है जो कि महिलाओं में बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? या ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग किस रूप में जानते हैं?
तो गुप्त ऊष्मा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे में विटामिन ए की मात्रा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा कौन होता है? विद्युत प्रवाह का एम्पियर और बल का न्यूटन और पावर का वाट होता है। 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो लिथियम का घनत्व बहुत ही कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक प्राकृतिक बहुलक होता है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम एवं त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जो बताना है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जो कि गलत सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो बेंगुला एक शीत महासागरीय जलधारा है। हम्बोल्ट भी शीत महासागरीय जलधारा है और लेब्राडोर भी शीत महासागरीय जलधारा है। अगुलहास एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? तो कावेरी नदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप एवं ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तकला मकान मरुस्थल जो कि चीन में स्थित है। थार भारत में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल जो कि अफ्रीका में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? तो व्यवसाय एवं रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कहता न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उपर्युक्त दोनों कथन है जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे।